हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज का क्लास हम लोग करेंगे बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। क्लास 12 होगा। तो पिछले क्लास आप लोग देखे होंगे, बहुत ही आनंद आया होगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा ले। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लास्ट में जाते जाते एक लाइक जरूर कर दिया करें ना, आपको इच्छा तो अभी भी कर दें। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आपका 17 तारीख 12वां महीना 2019 का क्वेश्चन है। और ये 12 PM से 1 PM यानी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होता है, देखिएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरा एक क्लास अभी प्रीवियस ईयर्स में ही डाला गया है, उसको आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। एक क्लास आपको शाम में डाल दिया जाएगा 4 बजे। 4 बजे आपको क्लास अपलोड कर दिया जाएगा दिन में, ठीक है। 4 बजे हो गया ना। मेरा एक क्लास है जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता था। जितने भी फुल फॉर्म अभी तक के पूछे गए हैं, जितने भी फुल फॉर्म अभी तक के पूछे गए हैं आपको एग्जाम में, वो सारे कवर करा दिए गए हैं एक वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होता है कि MS एक्सेल में एक स्तंभ में मौजूद डेटा को पंक्ति रो में बदलने के लिए आप किस कमांड यानी कमांड का चयन करेंगे। तो हमको MS एक्सेल में कॉलम में मौजूद डेटा या पंक्ति रो में बदलने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे। तो पेस्ट स्पेशल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए पेस्ट स्पेशल कहाँ आता है। यहाँ पर देख लिए, इसमें इसे ओपन कर लेता हूँ ना, इसे खुलेगा तो बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है कि चलिए MS एक्सेल ओपन हो रहा है और MS पावर पॉइंट भी होगा। चलिए सवाल आपके सामने है। यहाँ पर आप अगर कोई डाटा लिख देते हैं इस रो में, ठीक है। इसमें आप कोई डाटा टाइप कर देते हैं, जैसे देखा जाए 4 5, ठीक है, 6 इस तरह से, और 7 8 9, ठीक है। और उसके बाद इसको जो है हम येलो कलर लिखती हैं और हमको इसको यहाँ पर लाना है पेस्ट स्पेशल करने के लिए। सबसे पहले इस डाटा को इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यानी इसको कंट्रोल से यहाँ से करेंगे, कंट्रोल से हो गया। उसके बाद यहाँ पर लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पर क्या करना है, ट्रांसपोज करने से क्या होगा कि वैल्यू जब आपको इस में रो में रहेगा तो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दे दिया जाएगा। इसका अर्थ यही होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है MS एक्सेल में आप कुछ सेलों को जोड़ने और सामग्री को जोड़ने के पश्चात प्राप्त सेल के मध्य में रखने के लिए किस टूल का उपयोग कर सकते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। कहा कि MS एक्सेल में आपको सेलों को जोड़ना चाहते हैं और सामग्री को जोड़ने के पश्चात सेल के मध्य में रखने के लिए किस टूल का। तो देखिए हम लोग इस टूल का प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल में हम लोग जाएंगे और इसे हम लोगों को क्या करना है, मर्ज करना है। इसको हम लोगों को मर्ज करना है। तो इसे हम लोग यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर दिए, देखिए। और ये से यहाँ पर आ गया कहाँ, चलिए हो गया ना, ओके कर देना होगा। ये आ गया, जो बीच वाला वैल्यू रहता है ना शुरू वाला, वही उठा लेता है। नहीं तो ये हम लोगों को पहले ही मर्ज करना होगा। मर्ज करने के बाद इसमें वैल्यू को डालना होता है। तो हम लोगों को मर्ज हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल है फार्मूला काउंट नंबर्स का क्या कार्य है। यह चयनित सीमा के भीतर मौजूद संख्याओं की गिनती को दर्शाता है। क्या करता है, फार्मूला काउंट नंबर का क्या काम है, यह चयनित सीमा के भीतर मौजूद संख्याओं की गिनती को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है दोस्त कि MS एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो शिफ्ट F11 का प्रयोग करना पड़ता है। आप लोग मेरे पहले क्लास से देखते आ रहे होंगे, तो क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है, यानी VBI क्वेश्चन है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह एक VBI क्वेश्चन है, इसे आप लोग रट ही लीजिए तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है
इनमें से कौन सी वेब द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? वेब यानी एफटीपी जो है वेब के द्वारा प्रदान करने वाली सेवा नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं की है तो बस एक लाइक कर दीजिए, लाइक ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को कम से कम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मैं 5 सेकंड का टाइम लेता हूँ, एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और उन बच्चे तो वीडियो को पहुंचाए और छोटा भाई होने के नाते हमें सपोर्ट करें, सपोर्ट की जरूरत है। सवाल चलिए हम लोग देख लेते हैं। इन एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज ए डाटा सोर्स डॉक्यूमेंटिंग वर्ड है, यानी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड। कह रहा है कि डाटा सोर्स कहाँ पर डॉक्यूमेंट में रखा गया, तो फील्ड्स एंड रिकॉर्ड में रखा गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए एमएस वर्ड को खोलते हैं और मेलिंग ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन है ना, ये फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन यहाँ पर है, इसी के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट सवाल आ गया कि अस्थायी रूप से चयनित चीजों को संग्रहित करता है जिन्हें कॉपी या कट किया जाता है। अस्थायी रूप से यानी कि क्लिप बोर्ड जो है, क्लिप बोर्ड में हम लोग कॉपी करते हैं कोई भी चीज तो चला जाता है। जैसे सपोज डेट यहाँ पर हम लोग होम टैब में आए और यहाँ पर हमने लिखा UGC, ठीक है, UGC अड्डा लिखा 2.0 बाई सोनू सर, ठीक है। और इसे हम लोग को कॉपी करना है, कॉपी करना है। अभी हाईलाइट है नहीं, कॉपी हाईलाइट है नहीं, इसको कंट्रोल-C कर दें। अब ये पेस्ट हाईलाइट हो गया तो हम लोग का कहाँ पर चला गया, क्लिप बोर्ड में चला जाता है, ठीक है। कहाँ चला जाता है, क्लिप बोर्ड में चला जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल यहाँ पर है रिक्त स्थान का उपयोग प्रेजेंटेशन को बड़ी स्क्रीन या प्रोजेक्टर पर दिखाने के लिए किया जाता है। तो हम लोग स्लाइड शो का प्रयोग करते हैं बड़ी प्रेजेंटेशन और स्क्रीन या प्रोजेक्टर पर दिखाने के लिए। स्लाइड शो आपको कहाँ मिलेगा, ये पीपीटी का क्वेश्चन है। स्लाइड शो हो, इसमें हम लोग तरह तरह के भिन्न भिन्न रूप को जैसे बनाते हैं, जैसे ये हो गया, इसे हम लोग कुछ भी यहाँ पर एनिमेशन लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से लगा सकते हैं, देखिए इस तरह से आएगा, ये सब को हम लोग दर्शा सकते हैं। चाहे इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, इसे थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा है। इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं, इस तरह से दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। एमएस वर्ड 2010 में मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। तो मेल मर्ज का उपयोग मुख्य दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि हम यानी रिक्त स्थान के द्वारा वर्कबुक को संग्रहित और सुरक्षित नहीं कर सकते, यानी सुरक्षित करे और हटाए के द्वारा वर्कबुक को संग्रहित और सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का अंतिम चरण 6 कौन सा है। कहा कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज विजार्ड का अंतिम चरण 6 कौन सा है, तो मर्ज को पूर्ण कर, मर्ज को पूर्ण करे, ये अंतिम चरण है। ये 6 चरण में आता है। मेल मर्ज विजार्ड को पूर्ण करने के लिए 6 चरण में आता है और अंतिम चरण पूछा जाता है तो मर्ज को पूर्ण करे। नेक्स्ट सवाल है असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन की भाषा है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है 2GL की भाषा है, 2GL जनरेशन की भाषा है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल है रिक्त स्थान बॉक्स आपके कंप्यूटर पर चीजों को खोजने के सबसे सुविधाजनक तरीकों में से एक है क्या। अगर बॉक्स आपके कंप्यूटर पर चीजों को खोजना है तो सर्च बॉक्स लाइए और कोई भी चीज इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कुंजी किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करती है तो उसे डिलीट करते हैं। डिलीट कुंजी किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करती है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर एमएस एक्सेल में संपूर्ण संदर्भ निर्माण के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या है। इस तरह के सिंबल आपको लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, इस तरह के सिंबल रहेगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर एमएस एक्सेल में डेटा को वृत्त के रूप में प्रदर्शित करने वाले चार्ट का नाम बताएं। एमएस एक्सेल में डेटा को वृत्त के रूप में प्रदर्शित करने वाला चार्ट का नाम बताएं, क्या है, पाई चार्ट। वृत्त के रूप में हम लोग एमएस एक्सेल में वृत्त के रूप में
चलिए यहाँ पर देखिए ब्रीथ के रूप में हम लोग करेंगे तो ये पाई चार्ट का नाम है, क्या है ये ब्रीथ है, ये पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमें बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमें पूर्ण आशा है। नेक्स्ट सवाल है, आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस भी करते रहेगा। और इसका कुछ दिनों के बाद जैसे यहाँ पर 166 मेरा है ना, जैसे भी यहाँ पर 166 पूरा होता है और आपको लगातार चूंकि पीडीएफ है ना, तो 1 से लेकर आपको जितना तक सेट है वहां तक के पीडीएफ इसमें टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे आप लोग फॉलो कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस एक्सेल 2016 शीट में एक कॉलम में बहुत सी डुप्लीकेट प्रविष्टियां हैं, ठीक है, और आपको डुप्लीकेट हटाने का विकल्प कहाँ मिलेगा, तो डेटा में मिलेगा, डेटा में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, डेटा। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखा नहीं, हटाने का विकल्प कहाँ मिलेगा, तो डेटा में मिलेगा। एमएस एक्सेल कहाँ गया भाई, डेटा कर रहा है, इसमें मिलेगा बहुत से, तो इसमें हटाने का अलग अलग चीज देखिए, रिमूव डुप्लीकेट है, या जो भी इसमें अगर एक ही लाइन का चीज इसमें हम लोग इसे मानते हैं, चलो यहाँ पर हम लोग 4 ही करते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग को हटाना है, रिमूव डुप्लीकेट कॉलम बी। देखिए डुप्लीकेट क्या ना, यहाँ पर 4 था, इसका काम नहीं रहता है। नेक्स्ट सवाल है, डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है, डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी इसके हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मेरे फुल फॉर्म वाली क्लास आप लोग नहीं देखे हैं प्यारे विद्यार्थियों एवं छात्र एवं छात्राओं, तो आप लोग जाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है प्रीवियस ईयर्स का, वहां से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तों के पास शेयर भी इसे कर सकते हैं, शेयर करने में कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, दृश्य एक एकल स्लाइड प्रेजेंटेशन की आउटलाइन और स्पीकर नोट्स क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। नोट्स जो है दृश्य, नोट्स दृश्य एक एकल स्लाइड प्रेजेंटेशन की आउटलाइन और स्पीकर नोट्स क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, क्लिपबोर्ड से लिए गए पाठ यानी टेक्स्ट को संपादित एडिट किए जा रहे डॉक्यूमेंट में चिपकाने के लिए कौन सी कुंजी को दबाना होगा, कंट्रोल भी। देखिए कितना घुमा कर पूछ रहा है कि हम लोग टेक्स्ट को संपादित यानी एडिट किए जा रहे डॉक्यूमेंट में चिपकाना है, यानी कहीं से उठाकर दूसरे जगह पर पेस्ट करना है, तो कंट्रोल भी से हम लोग पेस्ट करेंगे, सीधा सी बात है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना है, तो डायलॉग बॉक्स में F7 बटन दबाइए और स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक कीजिए। चलिए हम लोग चेक करके देख भी लेते हैं किस तरह से होता है। यहाँ पर जाएंगे और F7 होगा, F7, चलिए F7 को दबाएंगे, काम कर गया। देखिए अब क्या है इसमें हमको चेक करना है, तो यूजीसी बता रहा है गड़बड़ है, अड्डा बड़ा गड़बड़ है, तो इसमें जहां भी आपको गलत रहेगा वहां आपको देखना है, इसमें आपको सुधार करने के लिए भी कुछ सजेशन भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, नहीं तो हमें इग्नोर करेंगे। आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से फॉर्मूले का उपयोग 2 या अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो कॉन्कैटिनेट को जोड़ा जाता है, ठीक है, कॉन्कैटिनेट को जोड़ा जाता है, कौन से फॉर्मूले का उपयोग, कॉन्कैटिनेट से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एमएस ड्रॉप में ड्रॉप कैप्स पर लागू नहीं होते, क्या, सीमाओं जो है एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप्स पर लागू नहीं होते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड 2016 आपके पाठ टेक्स्ट को किसके रूप में फॉर्मेट करता है, तो 11 पॉइंट कैटेगरी के रूप में टेक्स्ट को रूप में फॉर्मेट करता है। टेक्स्ट डिफॉल्ट रूप से कितना रहता है, 11 रहता है, कितना रहता है, चलिए एमएस वर्ड में हम लोग देख लेते हैं डिफॉल्ट रूप से कितना फॉन्ट है, 11 है ना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी डेटा संग्रहण क्षमता उच्चतम होती है, ब्लू रे डिस्क की डेटा संग्रहण क्षमता उच्चतम होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि रिक्त स्थान एमएस विंडोज स्क्रीन के निम्नतम भाग पर मौजूद पट्टी होती है जिसमें खुले प्रोग्राम दिखाई देते हैं, कहाँ पर, तो टास्क बार में दिखाई देते हैं, कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो टास्क बार में दिखाई देते हैं खुले प्रोग्राम। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है,
सेल A1 से A100 तक की सभी प्रविष्टियों को योग की गणना करने के लिए इनमें से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो सम A1 कॉलम रहेगा A100 तक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा उपकरण दो या अधिक असमरूप नेटवर्कों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? गेटवे। क्या लाया जाता है? गेटवे को लाया जाता है। इनमें से कौन सा उपकरण दो या अधिक असमरूप नेटवर्कों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो गेटवे को लाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, आप वर्कशीट को उपयोगकर्ताओं पाठकों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। करा कि आप वर्कशीट को उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए इसे आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, MS वर्ड 2003 में मेल मर्ज हेल्पर बॉक्स में मुख्य दस्तावेज नहीं होता। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि MS वर्ड जो है 2003 में मुख्य दस्तावेज नहीं होता, बस इसे रटा मार लेना है। नेक्स्ट सवाल है, किसी एक कंप्यूटर पर एक वेब ब्राउजर स्थापित किया जा सकता है। कह रहा है किसी एक कंप्यूटर पर क्या स्थापित किया जा सकता है? तो वेब ब्राउजर स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे। सवाल यहाँ पर है दोस्त, MS वर्ड में टेक्स्ट को बटन दबाकर अंडरलाइन किया जाता है। तो हम लोग को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ यू बटन दबाएंगे तो अंडरलाइन होगा, कंट्रोल B को दबाएंगे तो बोल्ड होगा, कंट्रोल C से कॉपी होगा और कंट्रोल I से इटैलिक होगा। तो चलिए हम लोग MS वर्ड को ओपन करते हैं और इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं ना, यहाँ कर लेते हैं। इसको क्या करना, सिलेक्ट है, बोल्ड करना है तो कंट्रोल बोल्ड करिए, इटैलिक करना है तो कंट्रोल I दबाइए, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल U दबाइए, ठीक है, कंट्रोल U दबाइए। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो लाइक कर दीजिए फटाफट से। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में सुरक्षा के संबंध में वैध नहीं है? वर्क स्पेस सुरक्षित कर यह वैध नहीं है। और आवश्यक सूचना कि आपकी क्लास प्रतिदिन 4 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। कितना बजे? 4 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। यह बेल्ट्रॉन का जो क्लास चल रहा है ये आपका टाइमिंग है, प्रतिदिन 4 बजे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि आप एक्सेल में वर्कशीट का बैकग्राउंड कलर किस प्रकार बदलते हैं? आप एक्सेल में वर्कशीट का बैकग्राउंड कलर किस प्रकार बदलते हैं? तो कोई वर्कशीट का चयन करते हैं, फॉन्ट ग्रुप में जाते हैं, फॉन्ट टाइप के अंतर्गत फिल कलर गैलरी से रंग को चुनते हैं। आप एक्सेल में वर्कशीट का बैकग्राउंड का कलर बदलना है तो फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे। एक्सेल में फॉन्ट ग्रुप कहाँ है? फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद क्या है देखिए, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर पर जाएंगे, जैसा कलर करना है ऐसे कलर करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि विंडोज का संस्करण नहीं है, विंडोज का संस्करण नहीं था, विंडोज 21 का जो है ये संस्करण नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से प्राप्तकर्ता प्रकार का वैध चयन कौन सा है? आउटलुक कॉन्टेक्ट से चयन, आउटलुक कॉन्टेक्ट से चयन जो है प्राप्तकर्ता प्रकार का वैध चयन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट सवाल है कि नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट का अध्ययन करें। यदि आप कॉर्नर हैंडल यानी पीले में चिन्हित को ऊपर की तरफ दाईं ओर खींचते हैं तो क्या होगा? यह चयनित आकृति को बड़ा करेगा। क्या करेगा? यह चयनित आकृति को बड़ा करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल पर चलते हैं। सवाल यहाँ पर है कि MS एक्सेल 2016 में पिवट टेबल मेनू के अंतर्गत मौजूद होती है क्या? इंसर्ट टैब के अंदर ही पाइवट यानी पिवट टेबल मौजूद होती है। कहाँ गया बाबू? इंसर्ट टैब में जाएंगे या टेबल में जाएंगे, देखिए यहाँ पर पिवट टेबल है मौजूद और यहाँ पर टेबल है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल यहाँ पर है डिलीट कुंजी कर्सर के
से किस वर्ड को हटाती है, तो दाईं ओर को। डिलीट कुंज हम लोग दबाएंगे तो दाईं ओर के वर्ड को हटाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग रख दिए यहाँ पर और डिलीट बटन को दबा दिए तो दाईं ओर वाले को यहाँ से मिटाना शुरू करेगा। क्या करेगा, दाईं ओर वाले को मिटाना शुरू करेगा। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है कि कॉलम में केवल निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार डेटा प्रदर्शित करता है। तो कॉलम में केवल निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार यानी फिल्टरिंग जो है, फिल्टरिंग कॉलम में केवल निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार डेटा प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है कि किसी प्रेजेंटेशन में बाद में कुछ रखने के लिए निर्धारित क्षेत्र है क्या, प्लेस होल्डर। कह रहा है कि प्लेस होल्डर किसी प्रेजेंटेशन में बाद में कुछ रखने के लिए निर्धारित क्षेत्र है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाओं के अंदर फंक्शन का उपयोग किया जाता है क्या, सत्य है। यह सत्य है कि फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर आ गया 44 यानी 44 नंबर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है लैपटॉप में। नेक्स्ट है वह घटक जो सभी गणितीय जिसमें गणितीय मैथमेटिकल गणनाओं एवं कंप्यूटर के तार्किक संचालन यानी लॉजिकल ऑपरेशंस के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है उसे क्या कहा जाता है, तो एएलयू कहा जाता है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक क्या, स्लाइड है। स्लाइड मेरे फॉर्मूले वाली क्लास आप लोग देखिए, सॉरी फॉर्मूले करें फुल फॉर्मूले में जरूर क्लास देखिए और उसका पीडीएफ भी पूरा हूबहू टाइप करके जिस तरह से क्लास में पढ़ाया गया है उसको अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम के पेज पर। टेलीग्राम का पेज क्या नाम है, यूजीसी अड्डा 2.0 ऑफिशियल है, ठीक है ना, लिंक में इशू है। ऑफिशियल क्या है, ऑफिशियल लिखा हुआ है, उसी के नाम से बना हुआ है। उस पर अभी फॉलोअर्स बहुत कम है। लोग जिनको पढ़ना होता है सिर्फ वही बच्चे जुड़ते हैं, जुड़ने के लिए तो बहुत लोग जुड़े हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जिनको काम रहता है वो फॉलो करते हैं, जिनको जुनून है कि हमको पढ़ना है तो फॉलो करते हैं। क्वेश्चन है कि एक्सेल वर्कबुक के होम टैब के अंतर्गत सेल्स ग्रुप में मौजूद फॉर्मेट बटन का उपयोग पंक्तियों और स्तंभों की चौड़ाई और ऊंचाई को समायोजित करने के लिए भी किया जाता है। तो चलिए कह रहा है कि एक्सेल वर्कबुक में होम टैब के अंतर्गत सेल्स ग्रुप में मौजूद जो फॉर्मेट बटन का उपयोग है वो पंक्ति रो एंड कॉलम की चौड़ाई और ऊंचाई को समायोजित करने के लिए भी किया जाता है। तो कहाँ गया, यहाँ पर एक्सेल शीट में निकालते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट है ना, इसमें हम लोग को रो हाइट जितना चाहिए इसमें लिख सकते हैं। फिलहाल तो हमको नहीं चाहिए, आपको चाहिए उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन की अनुवादित करता है क्या। इंटरप्रेटर जो है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन का अनुवादित करता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है लेजर प्रिंटर में किसका उपयोग किया जाता है। तो लेजर प्रिंटर में आपको फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका, फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है कि आपको सुरक्षित सेलों को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डालने की आवश्यकता होती है। यस सत्य है, पासवर्ड डालने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट सवाल है कौन सा सॉफ्टवेयर सामान्यतः व्यक्तियों या संगठनों की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए डिजाइन किया जाता है क्या, अनुप्रयोग एप्लीकेशन। कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर सामान्यतः व्यक्तियों या संगठनों की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन को कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है आप वर्कशीट में अवांछित पंक्तियों और स्तंभों को डिलीट कर सकते हैं। आप वर्कशीट में अवांछित पंक्तियों और स्तंभों को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे। हमको सवाल यहाँ पर है, सवाल यहाँ पर थोड़ी सी ओपन हो, निम्नलिखित में से कौन सा पाई चार्ट का सही प्रकार है। तो पाई चार्ट का पिवट चार्ट जो है वो पाई चार्ट का सही प्रकार है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि एमएस पावर पॉइंट में पीपीटी फाइल को किसके एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है। तो पीपीटी के नाम से एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। आईएसपी जो है यह इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है, ये लोगों को प्रदान करने का काम करते, जोड़ने।
नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा भारत के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है। करा कि इनमें से कौन सा भारत के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है। तो डॉट इन हम लोग करते हैं ना, जैसे बिहार, बिहार कलम चल नहीं रहा है क्या, हाँ जैसे बिहार, क्या हो गया भाई, बिहार डॉट इन, इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, विंडोज डेस्कटॉप के सबसे महत्वपूर्ण आइकनों में से एक है जिसमें नेविगेशन पेन, व्यू पेन और डिटेल्स पेन शामिल होते हैं। माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर में विंडोज डेस्कटॉप सबसे महत्वपूर्ण आइकनों में से एक है जिसमें नेविगेशन पेन, व्यू पेन और डिलीट पेन शामिल होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस वर्ड में यदि किसी टेक्स्ट में हरे रंग के लहरदार रंग दिखाई देते हैं तो यह किसको इंगित करता है। इस तरह से आपको रहेगा हरा लाल, तो यह व्याकरण की त्रुटि को इंगित करता है। देखिए इसमें रेड है, रेड इसमें है ना, आई एच के नहीं दिख रहा है ना, कहीं कहीं हरा दिखेगा आपको। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। फिर एमएस वर्ड में कर्सर एक 3x3 तालिका की पहली पंक्ति और पहले कॉलम में है। यदि आप टैब कुंजी दबाते हैं तो कर्सर कहाँ पर चला जाता है, तो अगले स्तंभ में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अगले स्तंभ में चला जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं। तो वीडियो जो है सीपीयू का भाग नहीं है। इसका फुल फॉर्म आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जो विद्यार्थी देखे होंगे जरूर जवाब देंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेगा और एक क्वेश्चन आज का सवाल लास्ट है। सवाल है कि यदि आप सूत्र O2 में अंक 2 को दिखाए अनुसार प्रदर्शित करना, जैसे इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, तो आपको सबस्क्रिप्ट बटन का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम लोग वो यहाँ पर लिख दिए और इसको हम लोग सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसे हम लोग बड़ा कर लिए। बड़ा करने के बाद देखिए इस तरह से हम लोग बड़ा कर लिए और यहाँ पर 2 लिखे, ठीक है, 2 लिखे और इसे हम लोग को सिलेक्ट करना है और इसे हमको सबसे छोटा में लाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करा कि कंट्रोल प्लस के साथ बराबर बटन दबाइए, कंट्रोल प्लस के साथ बराबर बटन दबाइए, यहाँ पर आ जाएगा या यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही दोस्तों, आपको जरूर, हमें उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आया होगा। तो चलते चलते एक छोटा भाई को सपोर्ट के रूप में एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, प्रैक्टिस करते रहिए, टाइपिंग भी मारते रहिए।